महिला विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी बजट है। विकास है तो विकास सब जीरो है। बजट को जनता का एक छलावा देखते हैं। इनका जो भी बजट होता है फाइलों में रहता है। तो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला, ना तो किसी को पक्का घर मिला, ना तो किसानों की आय दुगना हुई। अच्छे दिन नेताओं के लिए हैं। मोदी जी राष्ट्रहित में महंगाई को बढ़ा रहे हैं। अरे खुश कहाँ से है, कहीं आपको नहीं दिखाई दे रहा, कहीं खुश है। बेईमानी बेवकूफ बनाने के लिए है। देखिए जो बजट है वो आम जनता के लिए नहीं। ये बजट 75 सालों से गरीबी खत्म करने के लिए आता है, फिर भी 80 करोड़ गरीब बचे हुए इस देश में। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट जो कि पेश हो चुका है, उस बजट से लोगों की क्या उम्मीदें थी, क्या जिस तरह से उम्मीद की गई थी, जनता के बीच क्या माहौल है, क्या जिस तरह से उम्मीद की गई थी बजट वैसे ही आया है, जनता क्या कुछ सोचती है, लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है, कैसा लगा बजट? देखिए जो बजट है वो आम जनता के लिए नहीं, ये कुछ मखसूस लोगों के लिए है, क्योंकि आम जनता के लिए कुछ नहीं हुआ। केवल मोदी जी लगातार ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, ना तो 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार मिला, ना तो किसी को पक्का घर मिला, ना तो किसानों की आय दुगना हुई। अब फिर सीतारमण जी ने कह रहे हैं कि 2047 तक देश विकसित हो जाएगा। तो लगातार ये सरकार केवल टाइम मांग रही है। पहले तो कहा गया 5 साल दे दीजिए, फिर कहा 10 साल, अब फिर बताया जा रहा है कि 2047 तक देश विकसित तो दे दीजिए ना, कह तो रहे बजट इतना अच्छा था आम जनता के ये जुमलेबाज सरकार है, इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। 10 साल से इस देश की जनता देख रही है। आज नौजवान बिल्कुल परेशान है, हताश है, पलायन को मजबूर है, रोज़गार है नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई कारखाना नहीं, तमाम तरीके से हर चीज़ पूरी सरकार चौपट चल रही है। केवल ये जुमलेबाजी पे सरकार चल रही है। और इस बार जो आशा थी, जो उम्मीद थी, उस उम्मीद पे बिल्कुल बजट नहीं खरा उतरा। हम ये कहना चाहेंगे कि 2024 के बाद जब इंडिया की जीत होगी तो वो जो बजट होगा वो देश की जनता का बजट होगा, देश के लोगों के लिए बजट होगा। कैसे देखते हैं सर आप इस बजट को, क्या मानना है आपका? बजट तो हमेशा से जैसे रहा है वैसे खोखलापन बजट में दिखाई दे रहा है। आम पब्लिक के लिए किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। और दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट वो भी मान रहे हैं और हम भी ये मान के चल रहे हैं कि इनके कार्यकाल का ये अंतिम बजट ही होगा, क्योंकि 24 में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। और वो इसलिए होगी कि युवा बेरोजगार सब इधर उधर टहल रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने की बात किया इन्होंने, क्यूटा और कौन अमेरिका क्यूटो क्या बनाने की, कितनी संरचना की, नई सिटी बनाने की संरचना की, कहीं कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। धरातल पे कोई वर्क नहीं है। इनकी कागजी कार्रवाई केवल चला करती है और जुमलेबाजी चला करती है। अब रही बात, एक लीडर है हमारा कांग्रेस पार्टी का, जो हम सब का प्रिय लीडर है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी अपनी यात्रा में निकले हुए हैं। अब इनको लगता है कि इनकी यात्रा से परिवर्तन का दौर चल रहा है, तो इन्होंने भी एक यात्रा की संरचना की है। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं सरकार के प्रति, जो भी युवाओं की, बेरोजगारों की जो भी बात रखते हैं पटल पे, उसको ये लोग एक युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल जी को हर बात पे उनके नाम एक FIR दर्ज होती है। वहीं पे ओवैसी जी अगर किसी बात को, गलत बात को भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कोसा करते हैं, वो उनके नाम कोई मुकदमा कभी नहीं लिखा जाता है। और फिर देखिए ओवैसी को हैदराबाद में उन्होंने कम से कम 200 एकड़ ज़मीन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे रखी है। तो V टीम के रूप में ओवैसी जी काम कर रहे हैं। देश की जनता को, मुसलमानों को, सबको ये मालूम हो गया है कि ये इनकी V टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो 2024 का जो चुनाव होने वाला है वो बेरोजगारी पे, किसानों की गरीबी पे, उनकी आत्महत्या को लेके, जो भी चीज़ें हैं उनको लेके होगा। और इसमें निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। सब बढ़िया लगा जो बजट आया? मैंने तो पढ़ा ही नहीं बजट। पिछले 2-3-4 साल से मैं बजट देखता नहीं। क्यों, वजह क्या होगी? वजह यही है कि उससे पहले के जितने बजट थे, जब उसमें कुछ नहीं हुआ, तो इस बार भी बजट में कुछ ऐसा नया नहीं, ना होने वाली ही चीज़ें बताई जाती हैं। रामायण महाभारत सुना दी जाती है, लेकिन अंत में उसको खंगालो तो निकलता कुछ नहीं है। तो ऐसे बजट को देखने से क्या फ़ायदा है? भाजपा का एक नारा है, अच्छे दिन आने वाले हैं। उस नारे में आप अगर ब्रीफ करिए कि भाई इसमें बताओ अच्छे दिन में है क्या क्या मिलेगा। रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम होगी, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होता है समाज में वो कम होगा, मणिपुर में जो घटनाएं घटती हैं, घट रही हैं लगातार, वहाँ प्रधानमंत्री जी नहीं गए, उसके लिए उनके पास कोई प्लान है। अगर चीन अतिक्रमण करता है लेह लद्दाख में या अरुणाचल में, उसके लिए कोई प्रावधान है। तो ऐसा कहीं कुछ दिखता नहीं है। तो बजट में सिर्फ ये खोखली बातें कि अच्छे दिन आने वाले हैं
और अंधभक्त जो है उसको जो है बड़ा उछलने लगते हैं, घंटा बजाने लगते हैं, ताली बजाते हैं। उसी तरह का बजट है कि बजट दे दो और ताली लोग बजा देंगे। समझदार आदमी जो है, पढ़ा लिखा युवा, वो अपने मतलब की बात खोजता है। मध्यम वर्ग जो है वो सोचता है कि हमारे लिए बजट में क्या है, क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम होने वाले हैं या महंगाई कम होने वाली है। बजट में ऐसा क्या है कि जब हम ये माने कि बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री ने देश के साथ जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, वो देश को बड़े बड़े सपने दिखाते थे। 30 दिन बीते, 60 दिन बीते, 60 दिन बीतने के बाद उन्होंने कहा कि 60 दिन में लोग मेरा हिसाब मांग रहे हैं, 60 साल वाले मेरा हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन अब तो 10 साल हो गए हैं, 120 महीने जो है वो गुजर चुके हैं। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ये बताने को तैयार नहीं है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में जो जनता की मूलभूत समस्याएं उसके लिए क्या काम किया। 2 करोड़ रोजगार सालाना देने का वादा किया था, 10 साल में रोजगार का र भी नहीं बोला उन्होंने, एम्प्लॉयमेंट का ई भी नहीं बोला। आज की तारीख में नौजवान पढ़ लिख रहा है और उसके सामने रोजगार का बहुत बड़ा संकट है। स्वरोजगार की बात करते हैं, जो मिड स्केल इंडस्ट्री थी वो टोटल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उसके उठाने के लिए उन्होंने कौन सा काम किया इस बजट में या इससे पहले जितने भी बजट थे, कौन सा काम किया और उसके नतीजे जो पिछले 10 वर्षों में आए हैं क्या वो बताया गया? तो ये सारी खोखली बातें हैं। अच्छे दिन आने वालों के नाम पे जो है देश को बर्बाद कर दिया है। 205 लाख करोड़ का देश के ऊपर कर्जा है पिछले सितंबर तक, 2023 सितंबर तक 205 लाख करोड़ का, और मुझे लगता है कि चुनाव ख़त्म होते होते 250 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा। 1990 में देश की स्थिति ये थी कि कर्ज चुकाने के लिए, विदेशी कर्ज चुकाने के लिए विदेश से कर्ज लिया जाता था। वही स्थिति होने वाली है। जीडीपी का 85% देश के ऊपर कर्ज है। कैसे अच्छे दिन हैं, कैसे बहुत अच्छा बजट है, ये न प्रधानमंत्री बताते हैं, न उनके वित्त मंत्री को समझ है, न उनके मंत्री को कोई जानकारी है और न उनके सांसदों को कोई जानकारी है। और देश में भी उन्होंने एक ऐसा वर्ग तैयार किया है कि शिक्षा ख़त्म हो जाए और लोग अंधभक्त बन जाएं और वो जो कहें कि ये सही है और वो कहें कि यही सही है। बाकी समझदार लोग की बात जो है मीडिया में दिखाई नहीं जाती है। समझदार के पास जो है मीडिया का माइक और मीडिया का कैमरा नहीं पहुंचता है जो बजट को कायदे से जनता को समझा सकें। और अगर कोई मान लीजिए समझाने वाला होगा भी तो उसको जो है टीवी पे, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में न दिखाया जाएगा न छापा जाएगा। ये देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के नागरिकों के अधिकार के लिए इससे बड़ा खतरनाक समय न आया है और न भविष्य में आएगा। 2047 की ये बात करते हैं, ये जनता की बात नहीं करते हैं। ये अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, जनता के भविष्य से इनका कोई सरोकार नहीं है। भी हम लोगों की जो है टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाया गया कुछ, हाँ, उससे बहुत ज़्यादा अंतर कोई नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना है 7 लाख बहुत ज़्यादा है पहले से ही। और बजट जो है देश के हित में बजट है। कैसे देश के हित में कैसे है? देश के हित में ऐसे है जैसे लक्षद्वीप के लिए एक नया पर्यटन स्थल के लिए बजट सरकार ने दिया। अभी तक हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जाके जो पैसा खर्च करते थे वो अपने देश में ही खर्च करेंगे। हमारी देश की जीडीपी में उससे अंतर पड़ेगा। मतलब आम इंसान सहमत? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। हमारे देश के धर्मस्थलों के फेवर में है, हमारे देश के सड़कों के लिए और जो उत्पाद हैं, परिवहन हैं, देश के सशस्त्र सीमा के संबंध में है। तो देश के हित में ही बजट है। बजट में ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक ऐसी नहीं आई जो देश के हमारे आम पब्लिक, आम जनता या जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, किसी के ऐसा नहीं है कि किसी के विरोध में हो, सभी के फेवर में बजट है। अच्छा लगा बजट? कैसा बजट, कौन सा बजट? आप ये तो देखिए, इनका जो भी बजट होता है फाइलों में रहता है, केवल फाइल के बाहर नहीं इनका बजट कोई भी दिखाई, धरातल पे कोई इनका बजट है ही नहीं। केवल इनके बजट फाइल में आता है और घोषणाओं में रहता है। मतलब नाराज़गी है आपको बजट से? मुझे नहीं, देश की 80% जनता को नाराज़गी है, जिनके हाथ में इन्होंने कटोरा थमा रखा है। और वो 2024 में अगर ये किसी तरह का फिर भी झोल झाल करके सरकार बना लिए तो वो कटोरा भी जनता के लिए बजट था भाई। अरे बजट सब चीज़ आम जनता के लिए तो होती है, लेकिन उनको मिलती कहाँ है? देखिए, हमेशा हवाई वाला बजट दिए हैं और देते रहेंगे। जो गांव के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे उसको बजट कहते हैं। दिखावा के लिए तो 9 साल से दिखा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं देश की जनता बड़े खुश हो गई इस बजट से। कहाँ खुश हो गई है? उस अनाज से खुश हो गई है जो फ्री में दे रहे हैं। उस अनाज को फ्री में दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये जनता को बरगला रहे हैं और आने वाला समय जनता अगर इसको नहीं समझी तो निश्चित रूप से देश दुर्भाग्यपूर्ण बस खतरे में जा रहा है और निश्चित रूप से चला जाएगा, मुझे जो लगता है। क्या जैसी उम्मीद थी वैसे ही बजट आया है या फिर कुछ?
नहीं नहीं, वो उम्मीद बजट नहीं आया है। इन्होंने किसानों को आय दोगुनी करने के लिए कहे थे। किसान कहाँ आय दोगुनी हो रही है? आज भी किसान उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। हाँ, इनके बजट का दोगुना आय किसी को मिल रहा है तो अडानी अंबानी जरूर मिल रहा है। ये तो आप भी लोग जानते हैं, इसको भी जानते हैं। इसी प्रकार के इनकी बजट है, चाहे रेल के रख लीजिए, चाहे रोडवेज का ले लीजिए। जनता तो परेशान है, किराया दोगुना हुआ है। बेईमानी बेवकूफ़ बनाने के लिए है, बेईमानी और बेवकूफ़ बनाने के लिए है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं आम जनता बड़ी खुश है। अरे खुश कहाँ से है? कहीं हमको नहीं दिखाई दे रहा कहीं खुश है। मुझे नहीं लग रहा है। उनके ही भाजपा के कार्यकर्ता को अच्छा लग रहा है ना, कि उनकी जो है दुकान चल रही है, उनकी कमाई हो रही है, मंत्री उन्हीं काम कर रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं का, तो उन लोग को अच्छा लगा। मतलब आम जनता क्यों ना खुश है? बजट से ना खुश है ना। बजट से क्यों आम जनता ऊपर बात करें, रोजगार के ऊपर बात करें, नौकरी के ऊपर बात करें। जो युवा जो है घूम रहे हैं पढ़ाई लिखाई करके, सब बेकार हो गया भाई। लड़के जो है परेशान हैं, इधर तो मारी में फिर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, 8,000 6,000 9,000 की नौकरी कर रहे हैं। वो मजबूर है ना, यही नौकरी निकाल देते। लड़के नौकरी में जाते हैं, इनका नाम लेते। बजट को कैसे देखते हैं सर? बजट को जनता का एक छलावा देखते हैं। छलावा? परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होता है कि वे ऐसी व्यवस्थाओं से लाएं जिससे परिवार सुचारू रूप से चले, और इसी को देश की मुखिया की जिम्मेदारी है कि बजट की व्यवस्था रहे कि देश की जनता को उससे राहत मिले। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थिति में हमें नहीं लगता कि ये बजट आम जनमानस के हित का है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बजट एक छलावा है, और ये छलावा इनका आखिरी छलावा है। क्योंकि कोई मीठा खाइए तो 1-2 रसगुल्ला अच्छा लगता है, फिर मीठे और रसगुल्ले दोनों लोगों को ख़राब लगता है। इनके जो झूठ का गोविंदा पर जो सरकार बनाए हैं, इनका एक ही मकसद, एक ही मिशन, एक ही नारा, झूठ बोलो, झूठ पे सरकार बनाओ, जनता को बेवकूफ़ बनाओ, और यही कर रहे हैं। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया अपने 2 रीजिंग में जिससे जनमानस का कुछ भला हो, देश हित की कोई बात हो। और रह गई इनके मंदिर मुद्दा, मंदिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, उसमें जिसकी सरकार रहता वे बनवाता। इन्होंने जनता को 3 भागों में बांट दिया है। सबसे नीचे तबले को राशन दे के रजिस्ट्री करा लिए वोट का, जो सबसे कीमती चीज़ है वोट, उसका ये रजिस्ट्री कराए। रजिस्ट्री कैसे कराए? अनाज के माध्यम से। बीच लोगों को, हम लोग धर्म से जुड़े हैं तो धर्म में आस्था है, मगर ये धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ऊंचे बड़े उद्योगपतियों को छूट दिए हैं कि पैसा लेके भाग रहे हैं, और ये देश हित के बारे में, जनहित के बारे में कोई काम नहीं किया। कागजों में चल रहा है सब, कागजों में चल रहा है, कहीं कुछ नहीं। ये तो कह रहे हैं आम जनता के लिए है। जनता के लिए कहाँ है? सब परेशान है। कहीं हो सकता है वीडियो देख के लोग कहें मुस्लिम है इसलिए बता दिए, सब परेशान है। परेशान है। ये तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, खुशहाली है, इतना अच्छा बजट लेकर आए। हम बता तो रहे नेताओं के लिए अच्छे दिन हैं, अच्छे दिन नेताओं के लिए हैं। हमारे देश के अंदर नेता का एक योगदान बताइए आज तक, आज़ादी के बाद इधर 30-35 साल थे, किसी नेता का ये एक योगदान बताइए। अंगूठा टेक बैठे हुए हैं सब मंत्री बने, 70% अंगूठा टेक है। IAS-PCS देश चला रहा है, अब एक अंगूठा छाप के पीछे सर करता घूम रहा है। अरबों खरबों घोटाले हो रहे हैं। मोदी जी तो अच्छे दिन ले आए, आप नाराजगी जता हम नाराज़गी, हम सबकी बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मोदी कारण में तो सही है ना? कहेगा मोदी अगर सही होते तो मणिपुर घटना नहीं होती। जो महिलाओं को सम्मान न करे वो PM के लायक है? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सब चुनाव एक मुद्दा लालीपाप देने वाली चीज़ है। मोदी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बजट तो इतना अच्छा लेकर आए आम जनता। बजट कहाँ है? रोडवेज देख लिए, रोडों पे चल रहे खटारा हैं। ऊर्जा विभाग में मंत्री किस लिए होता है? ऊर्जा विभाग देखेगा ना, ऊर्जा विभाग देखेगा, ऊर्जा विभाग में काम करेगा, ऊर्जा विभाग की समस्याएं हल करेगा। मंत्री का ये काम होता है। AK शर्मा जी मंत्री भी हैं, उसके प्रमुख सचिव भी हैं, उसके सचिव भी हैं, उसके JE भी हैं, इंजीनियर भी हैं। इसी बजट से तो तनख्वाह ले रहे हैं वो। भैया आपसे नहीं बात कर, इसी से तो तनख्वाह ले रहे हैं। और जब इसी से तनख्वाह ले रहे हैं तो अगर एक कनेक्शन किसी को लेना है, नई कॉलोनी बसी है तो खंबा वो आदमी खुद लगवाएगा अपने मकान में लाइट लेने के लिए, नियम है। मतलब ये सबका साथ सबका विकास जो जुमला, ये जो नारा है, सबकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, सबका साथ और विकास सब जीरो है। हाँ। मैं रसीद दिखाऊं? गरीबों ने कनेक्शन कराया अपनी आबादी में। खन्ना जी वहाँ के मंत्री हैं, जितिन प्रसाद मंत्री हैं, JPS राठौर मंत्री हैं, 3 मंत्री।
और अगर किसान को लाइट चाहिए होगी, गरीब को लाइट मकान में चाहिए होगी, तो वो खंबा खुद लगवाएगा। तो विभाग के अधिकारी प्रमुख सचिव क्या काम है? हटो, जितने में तुम तनख्वाह 1 महीने के ले रहे हो मंत्री जी, उतने में तो 3 खंबे लग जाएंगे, 10 गरीबों को लाइट मिलेगी। तो सबका विकास कहाँ? मंत्री जी का हो रहा है, नेताओं का हो रहा है। काम के नाम पे अपना ये इलेक्शन लड़ें, तब ये होता है कि इन्होंने काम किया। इनका खुद पे भरोसा नहीं है कि इन्होंने जो काम किया है जनता उस पर वोट करेगी इनको। पहली बात यह है। दूसरा ये है कि जो भी ये जगह जगह गवर्नमेंट गिराना, विधायक का खरीद फरोख्त करना, ये सब चीज़ें पता नहीं क्या है, जो भी है टोटल मिसयूज कर रहे हैं अपनी सत्ता का, अपनी पावर का और सारे अच्छा, इस बजट के बाद एक बात कही गई सरकार की तरफ से कि ये सबको बहुत अच्छा लगने वाला बजट है, देश की जनता से खुश होने वाली है। एक्चुअली में नॉर्मल बजट है, इसमें कुछ स्पेशल नया कुछ इन्होंने अनाउंस किया है कि ऐसा कुछ पब्लिक को सहूलियत दी गई हो या कुछ भी ऐसा कुछ इन्होंने किया नहीं है, तो उसमें क्या अच्छा लगेगा। और दूसरा ये है कि 365 दिन तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम मंदिर और ये करते हैं, ये बजट का क्या फोकस करेंगे? ये बजट पे फोकस करने वाली पार्टी है ही नहीं। कह रहे हैं कि चुनावी बजट नहीं है ये 24 के बाद। ये चुनावी ही बजट है, न शिक्षा पे है, न रोजगार पे है, न किसी की नौकरी है, न व्यापार है। क्या है इसमें? ये खोखला बजट है, सिर्फ चुनावी बजट, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि भाई हमने चुनावी बजट नहीं है कि बस वादा किया और 24 के बाद भूल गए, हम तो करेंगे ना। ये सब जुमलेबाजी की तरह बजट भी जुमलेबाजी करने लगे हैं, इसलिए इनकी कोई वो नहीं। ये चुनावी बजट है, जनता देख रही, पेपरों में सब निकला, सब जानने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इनकी पार्टी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि जनता इस बजट से बहुत सहमत है। जनता इस बजट से 1% नहीं खुश है। जनता इस बजट से खुश नहीं। युवा को रोजगार मिल गया क्या? नौकरी मिल गई क्या? रोजगार मिल गया क्या? महंगाई कम हो गई क्या? पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए क्या? ये बताइए। किसी चीज़ में कुछ कम हो तो बता दिए, कुछ कर लिया हो। ये बताइए, कुछ नहीं किया। और जब 2 रुपये सिलेंडर बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी क्या करती, डिस्को करती थी। आज क्या है? तो किसी चीज़ में आप कुछ करेंगे नहीं, खाली बजट दे दिया, चुनावी बजट दे दिया और इसके अलावा खोखला बजट है ये। चुनावी कुछ नहीं, ये चुनावी बजट है, खोखला बजट है। रोजगारी बेरोजगारी युवा जो है बिल्कुल अपने को बेकार समझ रहे हैं। वो भी एक केतली ले लो, चाय ले ले, बेचे, बस यही चाहते हैं। मोदी जी का बजट, मोदी जी के कार्यकाल का अंतरिम बजट हो गया है। ये महिला विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी बजट है। इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जो गरीब को, महिला को, किसान को, युवा को फ़ायदा दे। देखिए निर्मला सीतारमन जी तो बड़ा खुशी खुशी बाहर आई और बहुत सबके चेहरे पे स्माइल थी और बहुत खुश थे इस बजट के बाद। आम जनता क्या सोच? देखिए, पूंजीपति को इसमें फ़ायदा मिला है। यूरिया का बजट कम हो गया, पोषण का बजट कम हो गया और उसका फर्टिलाइज़र का बजट कम हो गया। उसके बाद आयुष्मान का बजट कम हो गया और गैस का बजट कम हो गया, जो वो है उज्ज्वला। तो ये सब, और आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर का बजट कम हो गया। निर्मला सीतारमन झूठ बोल रही हैं, उन्होंने सदन पे झूठ बोला है। उन्होंने कहा है 11 करोड़ किसान को हम जो है वो दे रहे हैं 5,000 रुपये महीना, जबकि एकदम गलत है। आप साइट पे चले जाइए, मेरी बात ना मानिए, साइट पे देखिए 8 करोड़ लोगों को दे रही हैं। 8 करोड़ लोगों को ये सिर्फ 5,000 रुपये दे रही हैं, जबकि किसान हैं 14 करोड़ 65 लाख। और दूसरी इनकी झूठ ये है कि इन्होंने ये कहा है कि हम जो है 2030 में 60 ट्रिलियन हो जाएंगे। हमको ये बताएं किस ग्रोथ से हम लोग चलेंगे जो 60 ट्रिलियन के हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, अभी हम लोग का इनका जो ग्रोथ है वो 5.8% का है, और जो इंडिया में सबसे बड़ा ग्रोथ था वो मनमोहन सिंह के पास टाइम में था, वो भी 8% था। यानी 10.5% के ग्रोथ से बढ़ेंगे तब हम जाके 2030 में 60 ट्रिलियन होंगे। वो इम्पॉसिबल है, एक झूठ। दूसरा झूठ ये बोल रही है इन्होंने, एक इसमें ये लगाया है कि जनसंख्या कम करने के लिए एक समिति बनाएंगी। या तो ये पढ़ती नहीं है या भ्रमित करती हैं। आप हमको बताएं जनसंख्या कितनी है? बड़ा सवाल उठा रहे हैं हाँ। बिल्कुल बड़ा सवाल है, आप देखिएगा, आप चेक करिएगा। TRF क्या है हमारा, जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर क्षमता, वो जो 19 और 25 में जो NHS 5 सेंसेक्स हुआ था उसमें हम ऑलरेडी 2.2 में थे। 2.1 जो है वो लेवल है, उसके बाद हमारा जो है जनसंख्या गिरेगा।
और वो रिप्लेसमेंट है, जितने लोग मरते हैं उतने लोग पैदा हो जाते हैं 2.0। और जो अभी विशेषज्ञ बता रहे हैं, जो अब जो जनसंख्या होगा NHS 6, उसमें हम लोग जनसंख्या नीचे जा रही है। अब हमारी ऑलरेडी जनसंख्या नीचे है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा बजट? वो आप अपने चोरी करिएगा, वो बजट जो आएगा वो चोरी हो जाएगा। किसान का 1,05,000 करोड़ बजट पिछली बार का वापस सरेंडर कर दिया। क्यों नहीं आपने खर्चा किया? पहले तो बता दिया आपने 160 लाख करोड़ है और आपने 105 लाख करोड़ का खर्चा ही नहीं किया, आपने 67 लाख करोड़ बजट का खर्चा किया। तो एक बात ये, महिला का 800 करोड़ खर्चा ही नहीं किया बजट का 5 साल पहले का। तो आप बेवकूफ़ ना बनाइए। आपने 2 से 3 करोड़ अमीरों का वो बजट कर दिया, और आपने उनकी जो कॉर्पोरेट टैक्स है जो 15 से 22% है, वो 22 से 15% कर दी, और उसको बढ़ाया ही नहीं कॉर्पोरेट टैक्स को। आज हम गरीब लोग GST अमीरों से, पूंजीपतियों से ज़्यादा दे रहे हैं। पूंजीपति का ये टैक्स है। इसके अलावा एक फैक्ट ये है कि वित्त मंत्रालय का जो 88,000 करोड़ आपने बजट पे रखा है, 88,000 करोड़ वित्त मंत्रालय का, वो किस मद में खर्चा होगा ये बताएं आप? या पूंजीपति के लिए रखा है उसको? आपने बजट में सिर्फ गरीबों को एकदम ज़मीन में कुचल दिया। आपने कहा था कि बजट में हम GDP का 6% यूज़ करेंगे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और जबकि GDP का हम 2.9 खर्च कर रहे हैं। आपने शिक्षा पे बोला था बजट का हम 4% करेंगे, जबकि यूपी में 4% होता था, अब जाके 1.3 है बजट। तो वो सब बजट बनाया नहीं आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और आप खुले रूप से अब एकदम आ गए हैं सामने। अंतरिम बजट तो वही होता है कि इसमें फेरबदल कराया जा सकता है, उसके बावजूद आपने नहीं किया। आपको पूरा पक्का कि आप ही आएंगे, जबकि ऐसा संभव नहीं है। कोई बजट हो, उसकी प्राथमिकता ये होती है कि रोज़गार सृजित हो। इस बजट से कोई रोज़गार सृजित नहीं होगा। ये पूंजीपति को और बढ़ावा देगा, गरीब और गरीब हो जाएंगे, अमीर और अमीर हो जाएंगे। जय हिंद। तो बड़ा हंस रहे हैं, आपको अच्छा लगा बजट? क्या चीज़? बजट तो वैसे है कि जैसे मामा आए, बुआ हंसी और दिए 5 ले गए 80। तो बजट ये वही है, इसमें कोई वो नहीं है। कितनी आप बड़ी बात भूल गए आप। हाँ, तो ये केवल दिखा गए हैं। जब हमारे देश के GDP का 81% गिरमी है, कर्जदार है, तो क्या बजट? अगर हमारा एक GDP का 81% गिरमी ना हो करके हम प्लस में होते तो अच्छा होता। हमारा मान लिया 1 लाख करोड़ रुपए इनकम है और 81% हम कर्ज लिए हुए हैं, तो आप 19% में क्या कर सकते हैं? ये तो जान सकते हैं कितना हम GDP बढ़ा सकते हैं, कितना नुकसान उठा सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं। ये सरकार गरीबों के खिलाफ है। ये निश्चित तौर पर पूंजीपतियों का साथ देने वाली है, और ये पूंजीपति नाराज हो गए कांग्रेस पार्टी से। राहुल गांधी ने एक भूमि अध्यापन लैंड एक्विजिशन बिल लाए थे, जिसको फाड़ दिया था और कहा था कि जो DM सर्किल रेट हो गया, मार्केट रेट है, उससे 5 गुने पर देना पड़ेगा, और 5 साल में अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं लगता है तो वह ज़मीन वापस करनी पड़ी, जिससे पूंजीपति नाराज हो गए। और आज वही पूंजीपति देश को चला रहे हैं, और उन्हीं पूंजीपतियों को चलाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वर्तमान में है, उन्हीं के हितों की रक्षा कर रही है, गरीबों के हितों की रक्षा नहीं कर रही है। और ना ये कभी गरीबों, क्योंकि व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारी को बर मरे या कन्या पंडित को दक्षिणा से मतलब होता है, उन्हें अपने बिजनेस से मतलब है, चाहे कोई गरीबी हो चाहे अमीरी हो। गरीब को अगर पेट पालना है तो अपना सब कुछ तन और मन, तमाम शहरों में वेश्यावृत्ति होती है, रेड लाइट एरिया हैं, जिस प्रकार से रेड लाइट एरिया की महिलाएं अपने जीविका को चलाने के लिए अपने शरीर को बेचती हैं, उसी प्रकार से इस देश के गरीब को बेश्या बना दिया गया है कि तुम्हें अपने ज़मीर को भी बेचना होगा, तुम्हें अपने शरीर को भी बेचना होगा, और ये बेच करके आप पूरी भरपाई भारतीय जनता पार्टी समर्थित सारे पूंजीपतियों के लिए किया जाएगा। देखिए, मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। इसी को लेकर बजट पेश किया गया। अल्पसंख्यक समाज का जो 40% का बजट कम कर दिया गया, इसीलिए किया गया कि उसका बजट अगर पूरा रहता तो सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता। शिक्षा का बजट सबके साथ सबके विकास के नारे के साथ कम किया गया। स्वास्थ्य का बजट कम किया गया सबके साथ सबके विकास के नाम पर। और मोदी जी ने 5 किलो अनाज 80 करोड़ जनता की, इसी हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं। इस बार वो 6 किलो अनाज देंगे, ताकि जिन गरीबों का पेट भर चुका है अब उनको तोंद निकल आए, ताकि वो समाज के बराबर आ जाए।
मोदी जी ने और कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने 2 करोड़ 80 करोड़ लोगों को अनाज के जरिए रोजगार दिया। 2 करोड़ का वादा किया था, 80 करोड़ लोगों को रोज दे रहे हैं। इस बार वादा किया 1 करोड़ छतों पर सोलर लगेगा, वैसे ही जिस तरह हमको नौकरी मिली है वैसे ही हम अपने छतों पर सोलर लगवा लेंगे। ये बजट 75 सालों से गरीबी ख़त्म करने के लिए आता है, फिर भी 80 करोड़ गरीब बचे हुए हैं इस देश में। अगर मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो 80 करोड़ गरीबों को दे रहे हैं। 1 अरब 20 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ जनता गरीब है। और जो चीज़ हम सरकार के हित में है कि सरकार महंगाई को बढ़ा दे, क्योंकि महंगाई राष्ट्र हित में है। अगर गरीब, क्योंकि हमारे जो देश पे कर्जा कांग्रेस लाद के गई है 36,000 रुपये प्रति व्यक्ति पे, वो कर्जा अडानी जी कम करेंगे। मोदी जी के दोस्त हैं तो कम करेंगे, दोस्ती निभाएंगे। हम चाहते हैं कि महंगाई बढ़ जाए और जो महंगाई से सरकार के पास पैसा आए वो अडानी जी के यहाँ गिरवी रख दिया जाए, और जब कर्जे के बराबर हमारे पास धन हो जाए हम वो धन वापस कर दें जिससे कर्जा लिए रहेंगे। पेट्रोल हम 500 रुपये में भराने के लिए तैयार हैं, डीजल 1,000 रुपये में लेने के लिए तैयार है, गैस सिलेंडर 5,000 रुपये में लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये हमको कर्जा बर्दाश्त नहीं है। मोदी जी राष्ट्रहित में महंगाई को बढ़ा रहे हैं, और जो लोग इस महंगाई के दौर में जो लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करते हैं वो राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं, वो राष्ट्रद्रोही लोग हैं। क्योंकि वो क्यों मांग कर रहे हैं, पहले कर्जा मोदी जी मुक्त करेंगे अडानी अंबानी के जरिए। तो किस तरह लगा बजट, और ये देश का जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यकाल का अंतरिम बजट था, इसको लेकर हम लोगों की राय जान रहे थे कि आखिर लोगों के बीच क्या माहौल है और क्या कुछ सोच रहे हैं इस बजट पे। क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बजट बहुत अच्छा है, लोगों के हित में है, लेकिन वाकई क्या लोग इससे खुश हैं और लोग इस पर क्या कुछ राय रखते हैं, ये हम कोशिश कर रहे थे जानने की और आप तक की सीधी राय पहुँचाए। और इसी तरह तमाम मुद्दों पर लोगों से बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।